कि हमको रोज़गार नहीं, हमें कोई काम नहीं है। भाई सारे लड़के तो चाय और पकौड़ा, हाउ टू मेकिंग द पकौड़ा एंड टी, ये सब कैसे हो सकता है? जैसे छात्र जो है पढ़ लिख के एक मार्केट में तैयार होके खड़े हैं और माँ बाप को लगता है कि मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया, अभी तक कोई काम काज नहीं कर रहा, निकम्मा है। 90% तो डॉक्टर ही नहीं है, तो कौन से स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं? पहले तो डॉक्टरों की भर्ती भरना बहुत ज़रूरी है। मेडिकल निर्मला सीतारमण ने बजट को पेश कर दिया है और 12,75,000 तक का कोई टैक्स नहीं लगेगा, इसका काफ़ी बोलबाला चल रहा है फिलहाल। इसको हम करीब से भी जानेंगे और क्या चीज़ें सस्ती। स्मार्टफोन सस्ता हो गया है, तो सरकार की प्रशंसा, स्मार्टफोन सस्ता हो चुका है तो कर सकते हैं लोग, और इसके लिए ही किया गया है। और दूसरी कई चीज़ें हैं जिस पे देखा जाए तो एलईडी टीवी भी सस्ती हुई है, कुछ चीज़ें महंगी भी हुई हैं, किसानों के लिए भी कहा गया है। और बिहार को बहुत ध्यान रखा गया है इस बजट में, क्योंकि बिहार में चुनाव है। तो बिहार में चुनाव है, इसलिए बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना होगी, आईआईटी पटना का विस्तारीकरण होगा, और बिहार को तमाम चीज़ें बिहार को भी मिली हैं। तो ये बिहार का ही बजट ज़्यादा लग रहा है, देश का बजट कम लग रहा है। तो इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मैम है, जो कि पत्रकारिता की डीन हैं, विभागाध्यक्ष हैं, और विभाग महिला हैं और विभागी से अपनी बात को रखती हैं। बजट पे हम इनसे बात करेंगे। तो शोभना मैम, किस तरह देखती हैं बजट को? आज जो आदरणीय सीताराम मैम ने जो बजट पेश किया है वो मिडिल क्लास को ध्यान में रख के बजट रखा गया है। वैसा देखा जाए तो लगातार मोदी जी जो है हर चुनाव में जीत रहे हैं, और चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए पहले उन्होंने बात रखी थी कि राम मंदिर बना देंगे, राम मंदिर बन गया। फिर बाद में कहा कि हम मंदिर ही मंदिर बनाएंगे, तो हर जगह जो है जैसे बाबा विश्वनाथ का मंदिर कॉरिडोर बनारस में भी बन चुका है। लोगों को जो है लग रहा था मिडिल क्लास को, तो भाई हम तो जो मोदी जी कह रहे हैं उसी के आधार पर जो है हम अपना वोट तो दे रहे, लेकिन हमारे लिए मोदी जी कुछ कर नहीं रहे। तो ये बजट में मिडिल क्लास को सबसे ज़्यादा ध्यान में रखा गया है। 12 लाख की कोई पूरी तरह से उनको छूट वगैरह नहीं मिली है। लोग एकदम बवाल कर रहे हैं कि 12 लाख तक कोई देना ही नहीं है टैक्स। ऐसा नहीं है दोस्तों, महिमा मंडन भी हो रहा है। ये महिमा मंडन ही है पूरी तरह से। 12 लाख तक आपको टैक्स देना नहीं, ऐसा नहीं है। आपका मीटर जो है वो 4 लाख पे स्टार्ट हो रहा है, माने मीटर जो गिरा है वो 4 लाख से स्टार्ट है। और अगले हफ्ते में और क्लियरिटी आएंगी इस पर कि ये कैसे आपके स्लैब्स चलेंगे। तो ये कतई नहीं है कि 12 लाख तक आपको 1 रुपया भी नहीं देना है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि मेरा 14 लाख है तो मुझे बस, वैसा कुछ नहीं है दोस्तों, कि 12 लाख ये आपको जो है बिल्कुल देना नहीं है। लेकिन स्लैब अनुसार अगले हफ्ते में रमन मैडम और ज़्यादा मुझे लगता क्लियरिटी रखेंगी कि और स्लैब इनके कैसे रहेंगे। जैसे जीएसटी में कोई राहत नहीं है छात्रों के लिए, विशेष करके मैं शिक्षा जगत से हूँ, मैं एक प्रोफेसर हूँ, उससे बताना चाहूँगी कि छात्रों के लिए कोई सहूलियत नहीं थी और रखी भी नहीं। जबकि छात्रों के लिए, शिक्षा के लिए, और जो जीएसटी है हमारा ऐसे एज इट इज़ है, जीएसटी में कोई बदलाव नहीं किया गया है। जबकि जीएसटी जैसा देना है वैसा ही देना है। रहे हैं हम लोग टीचर और प्रोफेसर, हमें 30% देना है वैसा ही देना है, उसमें भी कोई अंतर नहीं आया है। लेकिन एक सीनियर सिटीज़न के लिए जो है 1 लाख की सहूलियत है। और इस बजट में जो है एक चीज़ खास आई है, थोड़ा ध्यान दिया गया है, क्योंकि वोटिंग कौन करता है दोस्तों? SC ST OBC ये सबसे ज़्यादा वोटिंग करती है। चौथा वर्ग है वो माइनॉरिटी। तो बीजेपी को चुन के कौन ला रहा है? SC ST OBC एंड माइनॉरिटी, ये सबसे ज़्यादा 85% इनकी वोटिंग है और यही इनको चुन के ला रहे। तो इस बारे में एक छोटा सा, बहुत बड़ा नहीं कहेंगे इसको पहलू, कि SC ST महिलाओं को जो है 2 करोड़ तक स्टार्टअप के लिए इन्होंने प्रावधान दिया है। मुझे लगता है ये बात सराहनीय होनी चाहिए, ये स्वागत है। जीवन रक्षक दवाएं भी सस्ती हुई हैं, कई जीवन रक्षक दवाएं हैं जो सस्ती हुई हैं, और कहा जा रहा है कि कैंसर से बीमारी की जो दवाएं हैं उसको भी सस्ती कर रही है, और कई दवाएं निःशुल्क भी की गई। तो स्वास्थ्य पे उनका ये कहना है, सरकार का ये कहना है, सरकार की तरफ से, कि मीडिया का भी यही कहना है कि स्वास्थ्य की तरफ काफ़ी काम किया है निर्मला ने। अच्छा बजट है स्वास्थ्य को धन। आप कैसे देखती हैं? स्वास्थ्य के लिए जो है चरमरा गई व्यवस्था है हमारी पूरे भारत में।
स्वास्थ्य के लिए हमारे पास एक डॉक्टर के ऊपर 500 का जो है भार है। ख़ास तौर पे निजी अस्पतालों की मैं बात नहीं करूँगी, लेकिन गवर्नमेंट और जो पब्लिक सेक्टर के हॉस्पिटल से वहाँ जो है लगभग 90% तो डॉक्टर ही नहीं है। तो कौन से स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं? पहले तो डॉक्टरों की भरना बहुत ज़रूरी है। मेडिकल जितने भी मेडिकल गवर्नमेंट के, वहाँ डॉक्टर ही नहीं है। अगर डॉक्टर है तो इंस्ट्रूमेंट नहीं है, इंस्ट्रूमेंट है तो स्टाफ नहीं है। और इतनी सब गड़बड़ियों के साथ 2-3 दवाओं को अगर फ्री करेंगे तो हमारा पॉपुलेशन देखेंगे, और बढ़ती हुई कैंसर की कोरोना के बाद ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में भी कैंसर हो रहा है। तो कैंसर का बढ़ता प्रभाव, उसके साथ डायबिटीज़ तो एकदम कॉमन और जनरल हो गया है। तो डायबिटीज़, शुगर के पेशेंट हमारे भारत में तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे स्वास्थ्य को इतना देखा जाए तो बहुत कुछ ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई है। एक या दो बजट को आसान भाषा में समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। एक बात बताइए, मेरी मम्मी 100 रुपये मुझे देती थी, तो 70 रुपये की जब मैं सब्जी लाता था तो 30 रुपये वो मांगती थी। ये इतना बजट मुझे समझ में आता है इस तरीके से। तो सरकार जब बजट पेश करती है तो अगले साल हिसाब क्यों नहीं बताती कि जो हमने बजट किया वो कितना, उसका इम्प्लानेशन जिसे कहते हैं, कितना इम्प्लांट किया गया। ये सब सरकार को डाटा अभी तो जारी करना चाहिए। सरकार के पास डाटा कहाँ से आएगा? जितनी भी कंपनीज की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो तो टैक्स भरते नहीं। आप मुझे बताइए, भारत में कोई बनिया दुकानदार ने आज तक टैक्स भरा है? कभी नहीं। टैक्स कौन भरते हैं? केवल नौकरी वाले वर्ग। क्यों? क्योंकि उनका डाटा उनके पास अवेलेबल है। जब इतने छोटे से डाटा में आपको, वो चाहते भी नहीं कि आपको वो उसका फीडबैक दे दे। और फीडबैक क्या देंगे वो? उनको खुद ही मालूम है कि क्या टैक्स चोरी कितनी ज़्यादा हमारे भारत में होती है। ये जो है, एक तरफ हमारे भारत में जो है कानूनी तौर पे रास्ते भागने के बहुत ज़्यादा है। कहीं पर भी नहीं ऐसा कि भाई दुकानदार जो है, मुझे बता दीजिए आप किसी भारत में किसी दुकानदार ने आज तक टैक्स भरा हो? वो कभी नहीं भरेगा। और उल्टा जो है, कमाई तो वो करोड़ों की लाखों की करता है, लेकिन टैक्स नहीं भरता है। उनके लिए कोई नियम कानून नहीं है, सरकार के पास इसका आंकड़ा भी नहीं है। मैं शो करने आ रहा था तो मैंने लोगों से बोला कि यार बजट आ रहा है, तो लोगों ने कहा यार कमाना खाना हमें है, हमें सरकार से कोई उम्मीद नहीं है भैया, कमाएंगे तभी खाएंगे, सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। जनता इस तरह का भी बयान दे रही। वो कह रहे बजट से हमें क्या मतलब? जनता के लिए जो है ना, कोई ठोस रोज़गार नहीं है। देखिए, हमारे पास 2014 के बाद जो भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से बंद हो चुकी है, और छात्र जो है पढ़ लिख के एक मार्केट में तैयार होकर खड़े हैं, और माँ बाप को लगता है कि मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया, अभी तक कोई काम काज नहीं कर रहा, निकम्मा है। दो तरफ से जो है उसका दोहरा शोषण हो रहा है। बाहर जाता है तब भी उसे दुख लगता है कि कहीं मार्केट में मुझे जॉब नहीं है, मेरे हाथों को काम नहीं है। और घर में रहता है तो माँ बाप उसको कोसने लगते हैं कि तुम इतने बड़े हो गए, अरे 25 साल के हो गए, 30 साल के हो गए, अभी तक कुछ काम नहीं कर रहे। दोहरा शोषण युवाओं का हो रहा है। इसलिए माँ बाप, भाई बहनें, लड़के, छात्र, लड़कियाँ पढ़ी लिखी एक नर्वस सिस्टम में जा रही है लोग सब, कि हमको रोज़गार नहीं, हमें कोई काम नहीं है। भाई सारे लड़के तो चाय और पकौड़ा, हाउ टू मेकिंग द पकौड़ा एंड टी, ये सब कैसे हो सकता है? जैसे मेरे पत्रकार जो है, मेरे छात्र, वो सिर्फ कलम चलाना जानते हैं या अच्छा मीडिया में काम कर ले सकते, वो हाउ टू दी मेकिंग द पकौड़ा एंड टी, इसका उनके लिए क्या फ़ायदा है? और उनका टी पकौड़ा बेचे भी नहीं जाएगा। वो भी रोजगार में ही आता है। लोग कह रहे हैं वो भी तो रोजगार ही है। अरे रोज़गार है, लेकिन उसमें कंपटीशन है ना। चाय पीने वाले कम है और बेचने वाला ज़्यादा बन गए, क्या? चाय पूरी इन्वेस्ट करके क्या फ़ायदा है? वो तो लॉस में चला जाएगा। 1 रुपये की कप की चाय एकदम लॉस में चली जाएगी। एक आखिरी सवाल है बजट में। हमारी भी चाय ठंडी हो रही है, इसलिए मुझे ध्यान में आया। तो शिक्षा और स्वास्थ्य 2 बड़े मुद्दे हैं। इस बजट में कितना ध्यान रखा गया शिक्षा और स्वास्थ्य पे? खास करके एक नाम दिया गया है, अभी पढ़ रहा था, उसमें कहा गया ज्ञान। निर्मला जी ने कहा ज्ञान, तो लोगों ने कहा ज्ञान कुछ आने वाला है, लेकिन ज्ञान का पूरा मतलब जो था वो अलग था। ग्रामीण, युवा और नारी शक्ति, इस तरह का नाम दे करके उन्होंने, आयुष और नारी शक्ति, तो ये ज्ञान नाम दिया उन्होंने। तो शिक्षा और स्वास्थ्य पे इस बजट में कितना ध्यान दिया गया है आपके हिसाब से? महिलाओं पे, विशेषकर महिलाओं पे। हाँ, महिलाओं पे विशेष कर बहुत कुछ ध्यान नहीं दिया गया है। और सबसे बड़ा भारत की बहुत बड़ी अभी फ़िलहाल समस्या है, वो है रोज़गार। दिन बे दिन भी जो है बहुत बड़ी बड़ी बातें करी गई थी,
और उसी पे इलेक्शन का जो है पूरा फंडा भी खेला गया है। युवाओं ने बढ़ चढ़ कर जो है हिस्सा लिया है वोटिंग में, लेकिन उसके बदले में जो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने या निर्मला सीतारमण ने विशेष ध्यान नहीं दिया। महिलाओं की उन्नति के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। और दूसरा रहा कि जो ग्रामीण क्षेत्र है हमारे ख़ास तौर पे किसान भाई, जैसे मैं महाराष्ट्र से बिलोंग कर रही हूँ, हमारे पास जो खेती है वो लगभग उनके ऊपर जो है सबसे बड़ा जो अभी हमारे लोन से हमारे आत्महत्या करते हैं। सबसे ज़्यादा तो महाराष्ट्र में ही करते हैं, कभी सूखा पड़ जाता है तब कर देते हैं, कभी लोन से। महाराष्ट्र में एक तो बहुत तेज़ बारिश होती है, बारिश के कारण सारी फसल जो है लगभग ख़राब हो जाती है, हाथ में नहीं आता है कुछ। दूसरा रहा तो एक तो सूखा पड़ता है, जैसे विदर्भ जो है हमारे पास जो काफ़ी गर्म पट्टा माना जाता है उधर, लेकिन वो विदर्भ में भी जो है बहुत कुछ अच्छा, मराठवाड़ा, ये दो जो बेल्ट है उसमें खेती बहुत अच्छी होती नहीं। वहाँ के किसान जो है दम तोड़ देते। किसान के लिए विशेष पैकेज माने ग्रामीण क्षेत्र को अगर देखा जाए तो उनके लिए कुछ खास तौर पे इस बजट में पेश नहीं हुआ। महिलाओं को अगर आप देखेंगे, जैसे महाराष्ट्र में जो है लाड़की बहन योजना चली, और अभी तक उसके बाद वो लाड़की बहन के आज तक कभी पैसे लोगों को मिले नहीं। महिलाएं आप भी इंतज़ार कर रहे हैं कि हमको कब अगला हफ्ता मिलेगा ताकि हम उसमें कुछ काम कर सके। तो लाड़की बहन हमारा इलेक्शन तक बहुत स्ट्रांगली ये हमारा प्रोपेगेंडा था, बहुत अच्छे से चला है। अभी लाड़की बहन जो है इंतज़ार कर रही है हमारी बहनें कि वो अगला हफ्ता कब मिलेगा। इस तरह से जो है केवल इलेक्शन को ध्यान में रखेंगे और बजट बनाएंगे, उतनी देर के लिए चलाएंगे, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र जो है इसमें उनके लिए कुछ ज़्यादा खास नहीं है। शिक्षा के लिए हमारे पास विशेष कोई व्यवस्था अभी तक भी जारी नहीं हुई, जबकि इसमें बजट में शिक्षा की तरफ ध्यान देना अनिवार्य था। 12,75,000 वाले पे आप कुछ कह रही थी, लोग बड़ा जो कह रहे हैं कि 12,75,000 कर दिया गया है टैक्स पे, इस पे आप कुछ कह रही थी कि इसका भी कुछ एक है, ये भी मतलब झुंझुना ही टाइप का है क्या कुछ? हाँ, एक झुंझुना दे दिया बजाने के लिए, बजाते रहो। 12 लाख का आपको छूट नहीं है, आपको स्लैब है। 4 लाख से आपका मीटर स्टार्ट हो रहा है। ऐसा नहीं कि आपको 12 लाख तक आपको 1 रुपया भी टैक्स भरना नहीं, ये कतई नहीं है। अगले हफ्ते में जो है सीतारमण जी जो है अपना और अच्छे तरीके से सेकंड कहा है वीक में वो पेश करेंगे कि टैक्स कैसे भरना है। तो ये पिक्चर मुझे लगता है अभी ये ट्रेलर आपने देखा है फिल्म का, पिक्चर अभी बाकी है। ये थी हमारे साथ शोभना जी, जो बेबाकी से अपनी बात रखने के लिए जानी जाती हैं, और उन्होंने भी बजट के बारे में बताया, कई चीज़ें बताई। और देखा जाए तो मीडिया तो महिमा मंडन कर रही है हमेशा की तरह, और करती रहती है सरकार की, समय ही ऐसा चल रहा है। और ये भी कहा जाना चाहिए कि लोकतंत्र, मेरा तो मानना है कि मीडिया का सबसे ख़राब दौर भारतीय पत्रकारिता का इसी समय चल रहा है। धन्यवाद।